नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और अहम खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र की यात्रा करने से पहले जान लें नए नियम, वैक्सीन सर्टिफिकेट और कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। महाराष्ट्र की यात्रा करने से पहले अब आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे सरकार ने यात्रा नियम के बदलाव करते हुए बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब तक महाराष्ट्र में उन लोगों को एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है। इसके अलावा वैक्सीन नहीं लगवाने वाले राज्य में प्रवेश करने से पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ने के मामलों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए सख्ती बढ़ा दी है। आप वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं तो सबूत के तौर पर वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा। इसके अलावा अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो कोविड निगेटिव की RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। महंगाई का एक और झटका, फेस्टिव सीजन में महंगा हुआ हवाई सफर। अगर आप दिवाली छठ में घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि आप फ्लाइट की टिकटों को बुक कर लें तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है। फ्लाइट टिकटों की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी हो गई है। फेस्टिव सीजन में आपको विमान के सफर करने के लिए अधिक जेब ढीली करनी होगी। सरकार को डोमेस्टिक एयरफेयर पर कैप बढ़ा जाने के बाद किराए में बढ़ोतरी की गई है। अब सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा अब 40 मिनट की उड़ान के लिए एयरफेयर मिनिमम लिमिट 11% की बढ़ोतरी हुई है। अब इसे 2600 रुपए बढ़ाकर 29,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं 40 मिनट से कम उड़ानों के लिए एयरफेयर मैक्सिमम लिमिटेड में 12.82% बढ़ा दिया गया है, यानी अब ये 8,800 रुपए किया गया है, जबकि 40 से 60 मिनट के लिए इससे 3700 रुपए रखा गया है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना का लाभ आप तक नहीं पहुंचा है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, 15 अगस्त से बदल जाएंगे बैंक खाते से जुड़े ये नियम। बैंक SMS भेजकर खाता धारकों को कर रहे हैं अलर्ट। बैंक खातों से जुड़े नियम में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। बैंक के चेक पेमेंट के नियम में बदलाव हुआ है। बैंक ने चेक पेमेंट संबंधी के नियम के बदलाव किया है, जिसे लेकर बैंक लोगों को SMS भेज रहा है। बैंक द्वारा खाता धारकों को SMS ईमेल भेजकर उन्हें पॉजिटिव सिस्टम के बारे में जानकारी दी जा रही है। खाता धारकों से चेक के जरिए पेमेंट को लेकर हो रहे फ्रॉड पर काबू पाने के लिए नया सिस्टम तैयार किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार बढ़ रहे चेक धोखाधड़ी को देखते हुए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को शुरुआत की है। 1 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन इसे बाद में 15 अगस्त को लागू कर दिया गया है। इस नियम के मुताबिक 50,000 रुपए से अधिक की रकम चेक द्वारा जारी करने पर खाता धारकों को कुछ अहम जानकारी बैंक को देनी होगी। चेक क्लियरेंस से पहले बैंक उन जानकारियों को क्रॉस चेक करेगा। RBI ने पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को लेकर गाइडेंस जारी कर रहा है। कहा है कि चेक जारी करने वाले सभी खाता धारकों को इसे मानना होगा। पैसों की भारी तंगी झेल रही है कांग्रेस। पार्टी फंड के लिए हर सांसद से मांग रही इतनी रकम। कांग्रेस के केंद्र सत्ता से दूर हुए करीब 7 साल गुजरे हैं और लगता है कि पार्टी भारी आर्थिक संकट से दौर से गुजरने लगी है। कम से कम पार्टी की ओर से पदाधिकारियों के लिए जो गाइडेंस जारी की गई है उससे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। पार्टी ने हर सांसद से सालाना 50,000 रुपए के पार्टी फंड में देने को कहा है और कुछ और लोगों के जरिए भी फंड जुटाने का आह्वान किया है। यही नहीं, पार्टी ने अपने पदाधिकारियों और भत्तों में कटौती शुरू कर दी है। पार्टी कोषाध्यक्ष पवन बंसल के मुताबिक ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि खर्चों को कम से कम किया जा सके, क्योंकि एक एक रुपया बचाना जरूरी हो गया है। असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण बिल पास। मंदिर मठ के 5 किलोमीटर दायरे में बीफ की बिक्री पर लगेगी रोक। असम में मवेशियों की हत्या को रोकने के संबंधी विधेयक शुक्रवार को विधानसभा में पारित हो गया।
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पेश किया था। मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 अब ये विधेयक कानून का रूप धारण करेगा, जिसके बाद राज्य में किसी भी मंदिर या मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की बिक्री पूर्ण रूप से पाबंदी हो जाएगी। इस विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून का उद्देश्य सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान स्थानों और उनके अलावा जगहों पर बीफ की बिक्री खरीद पर रोक लगाना है। आपको बता दें, विधेयक में कहा गया है कि कानून किसी भी व्यक्ति को मवेशियों का वध करने के तब तक प्रतिबंधित करेगा जब तक कि उसने किसी विशेष क्षेत्र में पंजीकृत पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया हो। इसके अलावा पशु चिकित्सा अधिकारी केवल तभी प्रमाण पत्र जारी करेगा जब उसकी राय में गाय की उम्र 14 वर्ष से अधिक होगी। यूपी सरकार के 5 साल में मिल जाएगी 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, सीएम योगी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 2846 नए चयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर देने के कार्यक्रम का बटन दबाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 11 नवचयनित और प्रवक्ता और सह अध्यापकों को पद स्थान नियुक्त पद प्रदान किया गया। बता दें, इसका चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया लागू की है। 2017 में सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की बाधाओं को समाप्त कर भर्ती प्रक्रिया का प्रारंभ कराई। अब तक में लगभग 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को विभिन्न राजकीय सेवाओं में नियोजित किया गया है। राज्य सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख नौजवानों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी होगी। यही नहीं, इससे कई गुना अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के फेसबुक इंस्टा अकाउंट पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के कैंट इलाके में रेप और मर्डर की शिकार हुई नाबालिग दलित बच्ची के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का हाल ही में ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग RCPCR द्वारा ट्विटर के एक्शन की मांग करने के बाद अब फेसबुक को पत्र लिखा है। ICPCR ने राहुल गांधी के फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम से वे वीडियो और फोटो हटाने की मांग की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के फेसबुक इंस्टाग्राम को पर कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता पिता की पहचान उजागर करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरें बलात्कार पीड़िता की पहचान को उजागर कर रही हैं और भारतीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। चलते हैं सर्राफा बाजार की ओर। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,476 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी की कीमत में 6,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 62,128 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आगे बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर। देश भर का मौसम लगातार बदल रहा है। अगर मौसम में ताजा अपडेट की बात करें तो आज भी देश भर में ज्यादातर राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली में अभी बारिश होने में थोड़ा और इंतजार करना होगा। वहीं राजधानी दिल्ली में फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर 1 हफ्ते तक ऐसा ही मौसम रहेगा, यानी अभी दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। असम मेघालय के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। वहीं असम और मेघालय में भी बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के कई इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बन रही है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा से लगते इलाकों में 11 से व्यापक बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो की लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।